Welcome to Street Show. Ladies and gentlemen, thank you for coming to the street show, and today we are going to review a movie that is named Salaar. Finally, थिएटर्स में लग चुकी है, जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। इसका एक्शन एक नंबर बवाल धमाल था, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी भी कमाल थी, लेकिन फिर भी ये केजीएफ की तरह हमें कनेक्ट नहीं कर पाई। इसके अंदर वो इमोशनल टच नहीं था जो केजीएफ में था, जिसने कि पूरी ऑडियंस को टच किया था। और साथ ही केजीएफ 2 ने धमाकेदार ओपनिंग और इतिहास रच दिया था। वो ये मूवी इतिहास तो ज़रूर रचा है, लेकिन ये मूवी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर आपको एक्शन देखना है सेंसलेस आइट से, और आपको स्टोरी देखनी है, स्टोरी भी अच्छी है, बिल्कुल आप कह सकते हैं केजीएफ जैसी है। काफ़ी सारे डायलॉग्स केजीएफ से इंस्पायर्ड हैं। इवन इसकी जो सिटी है जहाँ पर ये कहानी हो रही है, घटना घटित हो रही है, वो भी केजीएफ के नराची से ही एक तरह से इंस्पायर्ड है। लेकिन स्टिल इस कहानी में भी थोड़े टर्न एंड ट्विस्ट हैं जो कि पिक्चर में ऑडियंस को बांधे रखते हैं। लेकिन इसका एक्शन जो है वो काफ़ी ही सेंसलेस है। पर्टिकुलरली मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट सलार सिर्फ एक केक काट रहा होता है, और वो भी प्लास्टिक के नाइफ से। और उसकी माँ आकर के कहती है, बेटा ये नाइफ मुझे दे दे बेटा, नहीं तू ये मत रख बेटा। आई मीन रियली व्हाट इज दिस, एक प्लास्टिक का नाइफ, और इतनी ज़्यादा एग्जेजरेशन एंड ओवर एक्टिंग दिखाई गई है जिससे कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एब्सोल्युटली पैथेटिक। और ये कहानी की शुरुआत में ही होता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता बैकग्राउंड का, बट स्टिल एक प्लास्टिक का नाइफ। आर यू किडिंग मी? इफ आई टॉक अबाउट कलेक्शन, तो सलार ने 175 ऑलमोस्ट 178 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया ऑन इट्स ओपनिंग डे। इट इज द ग्रैंड ओपनर ऑफ द बॉक्स ऑफिस सो फार हिस्ट्री क्रिएटेड। वो बात अलग है, हिस्ट्री एक और बार पहले भी क्रिएट हुई थी जब उनकी आदि पुरुष मूवी आई थी, जो कि अपने आप में ही एक इतिहास थी, क्योंकि अब उसे कोई नहीं पूछता। लेकिन स्टिल ये जो मूवी है, अगर ऑडियंस के कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाई गई। जो कनेक्शन हमें केजीएफ 1 में मिला था, जिससे हम इंस्पायर होकर केजीएफ 2 देखने के लिए गए थे, शायद हम सलार 2 देखने के लिए ना जाएं। इसके अंदर बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कि बिल्कुल केजीएफ से कॉपी किए गए हैं, बस उनके अंदर वर्ड ऑल्टरेशन है। एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, विजुअल इफेक्ट्स अच्छे डाले गए हैं, लेकिन स्टिल सिर्फ एक आदमी, आई मीन बाकी सब लोग सिर्फ इसी का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। फर्स्ट इट्स रियली पैथेटिक। पूरी आर्मी एक तरह से सिर्फ इसी का इंतज़ार कर रही होती कि ये आएगा और ये बचाएगा, इसीलिए वो कनेक्शन नहीं हो पाया। और साथ ही इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी नहीं दिखाई गई। अगर इतना ताकतवर है तो क्यों, कैसे, लाइक हमें केजीएफ में देखने को मिला था कि शुरू में कैसे उसकी पिटाई होती है और उसे हर कोई ठुकरा देता है। वो कनेक्शन यहाँ पर नहीं था, वो लॉजिक, वो सेंस, वो मदर एंड सन का रिलेशन, कमिटमेंट तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ट्रस्ट मी और नॉट, बट प्रभास ने पूरी मूवी को एक ही लुक में एंड किया है, सीरियस लुक में, ऑल द टाइम। और बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेशन थी इस मूवी के अंदर, सीन्स को लेके, रिएक्शंस को लेके, एनिमीज के एटसेट्रा, एज वी ऑलरेडी नो। लाइक यही है करता धरता। स्टिल आप इस मूवी के लिए वन टाइम वॉच के लिए जा सकते हैं। एक्शन और स्टोरी अच्छी है, कनेक्ट नहीं कर पाएगी, डजंट मैटर, वन टाइम वॉच या डिजर्व करती है। अगर मैं इस मूवी को एक्शन सीक्वेंसेस के बिहाफ पर और स्टोरी के बिहाफ पर रेट करूँ तो ये 4 स्टार्स लेके जाती है। लेकिन जब इसकी एग्जेजरेशन आती है ओवरऑल, जब हमारा हीरो आता है, बेसिकली जब एक्टिंग का टाइम आता है, तो ये कुछ खास नहीं कर पाती, कनेक्ट नहीं कर पाती, इमोशंस के मामले में एक लेस। दैट्स वाई ओवरऑल इसकी जो रेटिंग है वो 3 स्टार्स रहती है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीट शो एंड हैव अ नाइस डे।